नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हमने बाबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया, अकबर पढ़ लिया, जहांगीर पढ़ लिया और आज बारी है शाहजहां की। और बहुत ही इंटरेस्टेड मजेदार सेशन होने वाला है, कॉमेडी के साथ, फुल कॉमेडी के साथ इसको याद करके दिखाएंगे। देखना दोस्तों, आप अंत तक बने रहना। 7 या 8 मिनट के अंदर संपूर्ण शाहजहां की जानकारी, ताजमहल की जानकारी पूरी की पूरी मिल जाएगी आपको। चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, शाहजहां का कार्यकाल है वो 1627 से 1657 तक रहा है। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि शाहजहां ने कितने साल राज किया है, तो 20 साल। कितने साल राज किया है? 20 साल। ठीक है दोस्तों, 20 साल नहीं, 30 साल राज किया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, 30 साल इन्होंने राज किया है। अब मैं बात कर रहा हूं, जब ये इतने बड़े हैं कि ताजमहल का निर्माण करवाएंगे तो इनका जन्म भी पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म हुआ है 1592 में। ओके। अब इनकी माता का नाम है जगत गोसाई। और ये जगत गोसाई किसकी पुत्री है? जोधपुर के राजा, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है। कौन है? ये जगत गोसाई। और इसका विवाह कहां हुआ है? शाहजहां या खुर्रम के साथ हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं इनके पिताजी। तो इनके पिताजी तो सीधी सी बात है, जहांगीर है ही। अब मैं बात कर रहा हूं इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम है अर्जुबंद बानो बेगम या मुमताज। मुमताज की याद में ताजमहल बनेगा। तो कौन है? मुमताज या अर्जुबंद बानो। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं अपनी बेगम। ओहो, दिल खुश कर दिया सर। अपनी बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाएगा। और इस ताजमहल का निर्माण कहां करवा रहा है? आगरा। ताजमहल का निर्माण कहां करवा रहा है? आगरा। अपनी पत्नी की याद में एक ताजमहल का निर्माण करवा दिया। किसने? शाहजहां ने। तो इतिहास रच दिया है। ठीक है। अब ताजमहल का जो मुख्य कारीगर है वो कौन है? तो उसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो तो है ही को नहीं है बिल्कुल ही। का नाम है? उस्ताद अहमद लाहौरी। 3 बार बोला, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। पूछो जा सके कि रूपरेखा जो रूपरेखा है, यानी कि ताजमहल ऐसा ऐसा बनेगा, वो भी किसने तैयार किया था? वो किया था उस्ताद ईसा लाहौरी। ठीक है दोस्तों, उस्ताद ईसा लाहौरी। ईसा लाहौरी। ठीक है। ईसा लाहौरी ने इसका जो है वो तैयार किया है रूपरेखा। अब मैं बात कर रहा हूं लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो भैया, लाल किले का निर्माण भी कौन करवाएगा रे? अपने शाहजहां, खुर्रम। मयूर सिंहासन। दोस्तों, पटवारी 2022 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया है शाहजहां ने। इसके अंदर कोहिनूर का हीरा भी लगा हुआ है। ओके। अब मैं इधर आ जाता हूं। शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया, लाल किला बनवा दिया। अब और आ रही है मेल है दीवान ए आम, दीवान ए काश। 2 मेल हैं, दीवान ए आम, दीवान ए काश। उन महलों का निर्माण भी किसने करवाया है रे? शाहजहां ने करवाया। ठीक है। अब एक दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है, कभी जाना दिल्ली तो देख के आना। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से बनी हुई है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी किसने करवाया रे? शाहजहां ने करवाया। ओके। अब जो लाहौर का किला, उसका निर्माण भी किसने करवाया? शाहजहां ने। ठीक है। अब क्या करेगा ये? इतने सारे कार्य कर रहा है, तो 1638 में और भी एक कार्य कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि दिल्ली को राजधानी बना देगा 1638 के अंदर। मुगल बादशाह शाहजहां या खुर्रम। ओके। आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कर किसने करवाया? एक तो है कि दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया, एक है आगरा के अंदर दिल्ली के जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, आगरा में इसकी पुत्री ने करवाया है। और जो दिल्ली में है उसमें शाहजहां ने करवाया है। ओके। आगरा में जो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? उसकी पुत्री ने। ठीक है। शाहजहां के 4 पुत्र आए। कितना बेटा है रे? 4 बेटा। 4 भाई चाइला खेत बाव माइला। जगाड़ी बात है। तो एक है दारा शिको, एक है सुजा, एक है मुराद, एक है औरंगजेब।
कितना भाई है रे 4 भाई है। दारा से को सब मोटोड़ो है ब्यू छोटी को सुजो ब्यू छोटी को मुराद और सब छोटो जो शहनशाह है हिंद के नाम जाना इन्हें औरंगजेब आप नेक्स्ट स्लाइड में देख ले हम नेक्स्ट पार्ट में देगा अब आ रही चारा की लड़ाई देगा अगले। तो देखिए दोस्तों हमने पिछले स्लाइड में बताया है आपके कि शाहजहां के कितने पुत्र थे 4 पुत्र। अब 4 पुत्र हैं तो इनके बीच क्या होगी अब लड़ाई होगी यानी कि अब शाहजहां है वो 1657 की ईस्वी में बीमार पड़ जाएगा यानी कि बीमार हो जाएगा। उसके बाद क्या होगे उसके 4 पुत्र कौन कौन से एक तो था दारा एक मुराद एक शुजा एक औरंगजेब। ये 4 पुत्र हैं। सबसे बड़ा पुत्र कौन है दारा और सबसे छोटा कौन है औरंगजेब। अब युद्ध होगा इनके बीच। कौन सा युद्ध होगा राजगद्दी को लेकर युद्ध होगा। फिक्स है कि राजाओं में जो युद्ध होगा वो आज तक का इतिहास रहा है कि राजगद्दी का युद्ध रहा है। चाहे मेवाड़ देखो मारवाड़ देखो चाहे भारत का कोई सा भी राज्य देखो आप। तो अब युद्ध होगा उत्तराधिकार का युद्ध। जो सबसे छोटा बेटा है वो सबसे अधिक शक्तिशाली है और जो सबसे बड़ा बेटा है वो सबसे कम शक्ति उसके पास है। तो एक युद्ध होगा धर्मत का युद्ध या धर्मट का युद्ध। ये होगा 1658 ईस्वी में। ठीक है 1658 ईस्वी के अंदर धर्मट का युद्ध होगा और ये होगा दारा और औरंगजेब के बीच। जो 2 पिछले वाले भाई हैं उनका कोई रोल नहीं है इन युद्धों में। वो तो दारा की तरफ से लड़ेंगे लेकिन ये औरंगजेब है वो एक ही लड़ेगा। ठीक है इस युद्ध के अंदर फिर विजय किसकी हो जाएगी औरंगजेब की। पहली बार विजय किसकी हो रही है औरंगजेब की। फिर क्या करेगा वो बड़ा बेटा है वो फिर युद्ध करने के लिए आएगा। तो उस युद्ध का नाम होगा शामूगढ़। शामूगढ़ का युद्ध कब होगा 1658 ईस्वी में। फिर दोबारा औरंगजेब से पराजित होगा। फिर विजय किसकी होगी औरंगजेब। ये लेकिन औरंगजेब कितने युद्ध जीत सकता है अभी तक 2 जीत चुका है। फिर एक और होगा उस युद्ध का नाम है देवराय घाटी का युद्ध। देवराय घाटी का युद्ध ये घाटी पड़ती है दिल्ली के पास में। देवराय घाटी का युद्ध होगा वो होगा 1659 के अंदर। 1659 के अंदर ये भी किसके बीच होगा दारा और औरंगजेब के बीच। इस युद्ध के अंदर जो दारा है वो मारा जाएगा यानी कि जो शाहजहां का बड़ा पुत्र है वो मारा जाएगा और विजय किसकी हो जाएगी औरंगजेब की। अब क्या करेगा औरंगजेब को राजगद्दी का लालच है तो वो क्या करेगा अपने पिता कौन है शाहजहां को 1658 ईस्वी में बंदी बना लेगा यानी कि अपने बूढ़े पिताजी हैं उनको औरंगजेब बंदी बना लेगा। कब बनाएगा 1658 ईस्वी को और कारागार में डाल देगा और खुद 1658 ईस्वी को राजा बन जाएगा। कौन बनेगा औरंगजेब। अब बताऊं शाहजहां का क्या हुआ तो शाहजहां को 8 वर्ष तक कैद रखा था। कितने वर्ष तक 8 वर्ष तक कैद रखा था किसने छोटे पुत्र औरंगजेब ने। और 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हो गई यानी जो छोटा पुत्र है उसने कमाल किया है कि अपने पिता को भी कैद कर लिया है और अपने बड़े भाई को भी मृत्यु कर दी यानी कि इसके 4 भाई कुल 4 थे और सबसे छोटा कौन है औरंगजेब। इसने 3 भाइयों को मार दिया और अपने पिता को भी बंदी बना लिया। ऐसा था हमारा औरंगजेब। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे हम अब औरंगजेब। ठीक है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया लाल किला बनवाया मैंने सारी डिटेल बता दी है। छोटा सा वीडियो है आप आराम से देख सकते हो। ठीक है वीडियो को देखना है लाइक करना है कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है अगली क्लास में।